नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। इस खबर के प्रायोजक है होटल जटाशंकर पैलेस। अब एक नए लुक नए अंदाज में बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ। पता वही है, व्यवस्थाएं नहीं है। करीब एक सप्ताह पहले छतरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गोवर्धन टाकीज के पास एक वृद्ध महिला के साथ अज्ञात युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था और इसके बाद फरार हो गए थे। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने लूट का प्रकरण पंजीबद्ध कर सक्रियता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को मध्य प्रदेश के शहडोल से दबोच लिया। आरोपी के पास से लूट की आधी संपत्ति भी बरामद की गई। कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद कुजूर ने बताया है कि 20 दिसंबर को पीड़ित महिला सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। इसी दौरान गोवर्धन टाकीज के पास बाइक से आए अज्ञात बदमाशों ने उसे डरा धमकाकर उसके आभूषण लूट लिए थे। पीड़ित महिला की शिकायत पर कोतवाली थाना में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध लूट का प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए पुलिस ने विवेचना शुरू की। मामले की जांच हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीएसपी अमन मिश्रा के नेतृत्व में गठित की गई टीम ने सबसे पहले घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी खंगाले, जिसमें आरोपियों की बाइक का नंबर पुलिस को मिल गया। उक्त बाइक उत्तराखंड की थी। इसी आधार पर पुलिस ने शहर के होटलों में रुकने वालों लोगों की जानकारी निकाली, जिसमें बस स्टैंड के पास स्थित एक होटल में उत्तराखंड के कुछ लोगों के रुकने की जानकारी मिली। उक्त लोगों के दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पुलिस को आरोपियों का पता मिल गया। मुखबिर तंत्र को सक्रिय करने के बाद पुलिस की एक टीम आरोपियों के निवास पर पतनगर और उधम सिंह नगर में पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो में देख रहे युवकों की पहचान करने का प्रयास किया, जिसमें पुलिस सफल रही और पुलिस ने आरोपियों की पूरी जानकारी हाथ लग गई। हालांकि पुलिस को एक भी आरोपी नहीं मिला। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि लूट का एक आरोपी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है। उक्त सूचना मिलते ही पुलिस को एक अन्य टीम ने शहडोल जाकर संबंधित आरोपी को दबोच लिया और गिरफ्तार कर छतरपुर ले आई। की गई है और क्या घटना है? 20 तारीख को मॉर्निंग वॉक से वापस आते समय चौक बाजार के थोड़ा सा आगे गोवर्धन टाकीज के पास में कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल चालकों द्वारा एक महिला के साथ सोने चांदी की ज्वेलरी लूट की गई थी और मोटरसाइकिल चालक लूट करने के बाद वहां से भाग गए थे। फरियादी की सूचना पे थाना कोतवाली में लूट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था अज्ञात आरोपियों की लूट। और उसके बाद में थाना कोतवाली की 2-3 टीमें उसमें लगातार काम करती रही। शहर के पूरे सीसीटीवी फुटेज देखे गए, उसमें कुछ इनपुट मिला, मोटरसाइकिल नंबर मिला, उसके आधार पे रजिस्ट्रेशन सर्च किया गया तो उत्तराखंड का पाया गया। और शहर के समस्त होटल में तलाश की गई कि बाहर से आने वालों की आईडी वाईडी चेक किए गए तो बस स्टैंड में पार्क प्लाजा होटल है, उसमें उत्तराखंड के व्यक्तियों द्वारा रुकना पाया गया और उनकी आईडी मिली। संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की गई और मोटरसाइकिल का नंबर भी रजिस्ट्रेशन भी उत्तराखंड पंतनगर उधम सिंह नगर का था। तो 2 टीमें हम लोग यहाँ से एक पंतनगर के लिए, एक उधम सिंह नगर के लिए और एक शहडोल तरफ के लिए रवाना किए थे। और पंतनगर में और उधम सिंह नगर में तलाशी के दौरान संदिग्ध वहाँ आइडेंटिफाई हुए और उनका फोटो वीडियो आसपास के लोगों को दिखा करके पूछताछ की गई तो अज्ञात आरोपी का खुलासा हुआ और वहाँ दबिश के दौरान वहाँ से भागे। और एक टीम हमारी शहडोल तरफ सर्चिंग कर रही थी, उनको मुखबिर की सूचना के आधार पर एक आरोपी मिला तो एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उससे लूटी गई जो सोने चांदी के सामान है उसमें से कुछ सामान जब्त किया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और अन्य तीन आरोपी जो इनके साथी है, उन लोग पंतनगर के रहने वाले हैं, उनकी सरगर्मी से तलाश की नहीं। ये मूलतः इन लोग घोड़े बेचने और खच्चर बेचने का काम करते हैं उत्तराखंड में। इसके साथ में लोग ये ठगी और लूट का काम करते हैं। किसी कमजोर टाइप के व्यक्ति को देख करके भय दिखा करके ये डर दिखाते हैं और उनके पहने हुए जेवर पैसे वैसे लोग छुड़ाते हैं। और एक बार घर से निकलते हैं तो पूरे मोटरसाइकिल से निकलते हैं और 10-15 दिन बाहर रहते हैं और इस टाइप का अपने टारगेट बनाते हैं, लूट करते हैं। सामान अभी 2 चूड़ी और 1 अंगूठी बरामद हुआ है। इससे बाकी सामान कुछ चेन है और 1 अंगूठी है, ये और 2 चूड़ी है, वो अन्य आरोपियों के पास है, उनकी तलाश की।
पिछले 25 सालों से आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले होटल जटाशंकर पैलेस अब नए लुक और नए अंदाज में आपके लिए लेकर आया है एक बेहतरीन और लाजवाब रेस्टोरेंट। होटल जटाशंकर पैलेस के इस नए रेस्टोरेंट में आपको शानदार, बेहतरीन और लाजवाब भोजन मिलेगा। ये रेस्टोरेंट वही है, लेकिन जटाशंकर पैलेस ने इस रेस्टोरेंट को नया लुक दिया है। इस रेस्टोरेंट में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिसकी आप एक बड़े शहरों की तर्ज पर कल्पना कर सकते हैं। बेहतरीन कुर्सियों के साथ शानदार टेबल, यही नहीं, ठहरने की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। जो आपने रूम पहले देखे होंगे, लेकिन होटल जटाशंकर पैलेस ने इन रूमों को भी अब नया, अद्भुत और शानदार, बेहतरीन, लाजवाब कर दिया है। तो अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। होटल जटाशंकर पैलेस पिछले 25 सालों से आपको बेहतर सुविधाएं दे रहा था, लेकिन अब और बेहतर सुविधाएं देने के लिए होटल जटाशंकर पैलेस तैयार है। हमारा पता वही है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो होटल जटाशंकर पैलेस आपके लिए बेहतरीन रूम के साथ शानदार रेस्टोरेंट लेकर आया है। तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पिछले 25 सालों से होटल जटाशंकर पैलेस आपको बेहतरीन सेवाएं दे रहा है, सुविधाएं दे रहा है, लेकिन इस बार और बेहतर सेवाएं और सुविधाएं देगा। हमारा पता है होटल जटाशंकर पैलेस, नारायणपुरा रोड, संचालक भगवत अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, छतरपुर। जैसे अपन देख रहे हैं कि पिछले 20-22 साल से लगातार अपन ये होटल रन कर रहे थे, लेकिन अब कुछ समय से लगा कि इसको रिनोवेट कर दें। रिनोवेट करने के तुरंत पश्चात रेस्टोरेंट को भी इसमें रिनोवेट किया गया और काफ़ी अच्छा इंटीरियर के साथ, नए टेस्ट के साथ ये सब आपको नए रूम है वो आपको। चार्जेस बहुत नॉमिनल बढ़ाए गए हैं, चार्जेस रेशो में नहीं बढ़ाए गए, लेकिन ठीक है, कस्टमर के हिसाब से देखते हुए रेट को भी बहुत नॉमिनल रखा गया है और सारी व्यवस्था। आप एक बार आएँ और एक बार आने के बाद आप खुद ही देखेंगे कि आपको कुछ नया एक्सपीरियंस होगा। ये मेरी आपसे वादा है। एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या